Good morning, students. I am your SST teacher from Premchand Memorial Public School. Today we will study about the hot desert of chapter 6. ठीक है? This chapter has been studied till the topic of vegetation already. हमने ये chapter जो है vegetation topic तक पढ़ लिया है. अब हम उसके आगे का topic पढ़ेंगे wildlife. There are many types of animals and insects found in the deserts. Wildlife such as hyenas, fox, jaguars, hedgehogs and insects such as scorpions and spiders are found here. देखो बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं डेजर्ट में. वाइल्ड लाइफ जैसे कि हाइनास, फॉक्स, जबॉज, हेजहॉग्स, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, ये सारे हमारे डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. ठीक है. Some of these animals sleep during the day and come out at night to avoid the heat. देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मी से बचने के लिए दिन में सोते हैं और रात को बाहर निकलते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिले. ठीक है. और अपना शिकार कर सके, खाना ढूंढ सकें. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड हियर इज़ द कैमल विच इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल एनिमल है डेजर्ट का कैमल. कैमल एक ऐसा एनिमल है जो वहाँ पे बिना पानी के काफ़ी दिनों तक रह सकता है. क्यों? क्योंकि कैमल क्या करता है, कैमल ना पानी को स्टोर कर लेता है अपने स्टमक में. ठीक है. और वो धीरे धीरे अपने अंदर एनर्जी के लिए वो पानी को यूज़ करता है. ठीक है. उसने एक बार पानी पी लिया, ठीक है, फिर वो अपना पेट में, स्टमक में स्टोर कर लेगा. देन जब उसको प्यास लगेगी तो वो स्टोरेशन जो उसका स्टोर हुआ हुआ है पानी, वो उसको यूज़ करेगा और एनर्जी ले लेगा. ठीक है. तो हम उसे डेजर्ट में शिप को क्या कहते हैं? शिप को बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट. इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स विच हेल्प इट टू सर्वाइव इन द हार्ड लाइफ ऑफ द डेजर्ट. इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसमें वो हेल्प करते हैं उनको हार्ड लाइफ डेजर्ट की जीने के लिए. कैमल के अंदर ना बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उसके अंदर की उसको जो हार्ड लाइफ होती है डेजर्ट की जीने के लिए उसको हेल्प करती है. इट कैन स्टोर वाटर इन द लिनिंग ऑफ इट्स स्टमक एंड दस कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज. देखो मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा कैमल होता है ना, वो अपने स्टमक के अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, जिससे क्या होता है वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के रह सकता है. ठीक है. द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट. अब कैमल जो है वो अपना खाने को भी स्टोर करता है फैट की फॉर्म में. ठीक है. द कैमल हैज़ थिक पैडेड फीट एंड फीट विद लॉन्ग लेग्स विच हेल्प इट टू वॉक इन द सैंड. कैमल के जो फीट होते हैं ना, पैर, वो बहुत ही ज़्यादा थिक पैडेड फीट थिक वो होते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं. इससे क्या होता है कि वो डेजर्ट के सैंड में आराम से चल पाते हैं. ठीक है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका पैर धंस जाता है सैंड में. आपको पता ही होगा डेजर्ट में कितनी ज़्यादा रेत होती है और हमारा अगर कोई भी इंसान जाए तो इंसानों का पैर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पतला होता है, वो धंस सकता है. लेकिन जो कैमल होता है ना, कैमल का जो पैर होता है, उसके फीट जो होते हैं बहुत थिक होते हैं, इसीलिए वो आराम से सैंड में वॉक कर सकते हैं. इट्स आईलिड्स प्रोटेक्ट इट्स आईज ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म. ऑल्सो इट्स स्मॉल ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग इनटू देम. देखो इसकी जो आँखें होती है ना कैमल की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं. इससे क्या होता है ना, जब जैसे आपको पता होगा कि रेगिस्तानों में भी तूफ़ान आता है. ठीक है. तो रेगिस्तान में तूफ़ान आएगा तो क्या उड़ेगा? रेत उड़ेगी सबसे पहले. तो कैमल की एक ऐसी आइज़ होती हैं जिससे जब सैंड स्टॉर्म आता है, मीन्स तूफ़ान आता है, रेत का तूफ़ान जब आता है, तो क्या होता है कि वो रेत उसकी आँखों में घुसने से बच जाती है. ठीक है. उसकी आईलिड्स ऐसी होती हैं. ठीक है. पलकें इतनी भारी होती हैं कि जिससे रेत जो है उनकी आँखों में घुस नहीं सकती. और उनके जो स्मॉल ईयर्स होते हैं एंड नॉस्ट्रिल्स प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग इनटू देम. नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के नथुने. ठीक है. उसमें भी छोटे छेद होते हैं. ठीक है. और छोटे छोटे कान होते हैं इसमें. तो इसमें क्या होता है कि जो
सैंड होती है ना, वो उसके अंदर घुसने से बच जाती है, यानी नहीं घुस सकती वो। It has tough strong lips and jaws which help it to eat thorny bushes and cactus without hurting itself। देखो ये बहुत टफ होता है कि एक तो उसके जो होठ होते हैं बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि उसको खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन वो आराम से खा लेता है। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन द डेजर्ट, देयरफॉर द पॉपुलेशन इज़ स्कार्स हियर। देखो यहाँ पे ना रहना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो एक तो यहाँ गर्मी रहती है, ठीक है, गर्मी रहती है, और आपका यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बहुत दूर दूर जाके, पानी नहीं होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, कम लोग रहते हैं। The chief occupation here are animal rearing, trading, farming and mining। देखो यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन चलता है एनिमल रियरिंग का, ट्रेडिंग का, फार्मिंग का, माइनिंग का। फार्मिंग आपको पता ही है, खेती बाड़ी करना, ये सब। Some of the inhabitants of the desert keep sheep, goat, horses and camels, but due to the scarcity of water and food of pasture for the cattle, they are forced to move from place to place। देखो क्या होता है ना, अब देखो जैसे शीप है हमारी, गॉट है, हॉर्सेज है, कैमल्स हैं, ये क्या खाते हैं? ग्रीन ग्रास खाते हैं, जो कि डेजर्ट में बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो क्या होता है कि ये प्लेस टू प्लेस जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब जगह चेंज करते रहते हैं। इससे क्या होता है, इनको खाना भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, पानी की भी ज़रूरत होती ही है, डेजर्ट में इनको पानी नहीं मिल सकता। कैमल्स हैं कि कैमल्स जी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन शिप, आपकी गॉट, हॉर्सेस, ये नहीं जी सकते। Wherever they go, they carry their belongings with them. The Bedouins of North Africa, in Arabia and the Torghis of Western Sahara lead a life like this. The tent of Bedouin is made from goat and camel skin, and hence can easily be carried from one place to another in search of oasis। देखो अब जो मैंने आपको पढ़ाया बेडोइंस क्या होते हैं, एक तरह का टेंट हाउस होता है, वो कैमल और गॉट की स्किन से बना होता है, ठीक है। ये बहुत ईज़िली इसे कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को तक ले जाने के लिए, ठीक है। एंड ओएसिस इज़ अ ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट दैट हैज़ अ पूल ऑफ वाटर फेड बाय एन अंडरग्राउंड स्प्रिंग। देखो ओएसिस क्या होता है कि एक ग्रीन एरिया होता है जहाँ पे डेजर्ट के आसपास, जो ग्रीन एरिया के आसपास एक पूल बना होता है, अंडर वाटर आता है उसके अंदर, मतलब नीचे से पानी आता है, और वहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं लोग, जैसे जो भी डेजर्ट में घूमने आता है या कुछ भी आता है करने, तो वहाँ पे वो आराम कर सकते हैं। ट्रेडिंग इज़ कंडक्टेड ऑन कैमल बैक। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर गुड्स। द items in demand are rugs, carpets, dates, ropes and food grains. At present the use of camels is gradually diminishing and is being replaced by jeeps and vans। देखो वहाँ के जो व्यापारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान लेके चलते हैं, जैसे कि रग्स ले लिया, कारपेट्स, डेट्स, रोप्स, रस्सियाँ, कारपेट ले लिए, डेट मतलब होता है खजूर, ये सब लेके कैमल की पीठ पे रख के जाते हैं, और जो भी जैसे उनको बेचना होता है वो बेच देते हैं। गेहूँ लेके जाते हैं, और कोई यूज़ करता है जीप का और वैन्स का भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे अलग टाइप की जीप्स और वैन्स आती हैं जो रेत में चलती हैं स्पेशली, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन द ओएसिस एंड नियर द रिवर्स। इन समर क्रॉप्स सच एज राइस, माइलेज and maize are grown, while in winters wheat, barley, beans and lentils are grown. Date palm is the most common tree found in deserts। देखो फार्मिंग की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो कहाँ फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे ओएसिस हो, जहाँ पे रिवर हो, ठीक है। इन समर जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें कौन सी क्रॉप होती है, राइस की, चावल की खेती होती है, माइलेट की, जौ, मेज़, गेहूँ, यहाँ पर ये उगाई जाती है, और विंटर्स में वीट, बार्ले, बीन्स, लेंटिल्स आर ग्रोन, ये सारी क्रॉप जो हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं। डेट पाम
इज़ द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड इन डेजर्ट। देखो यहाँ पे ना जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तानों में जो डेट्स होती हैं, ठीक है, डेट्स मीन्स होते हैं खजूर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि जैसे तुम डेट्स खरीदने जाते हो, खजूर खरीदने जाते हो, तो लोग क्या कहते हैं बेचने वाले कि अरे अरेबिया से आया है ये, साउथ अरेबिया से। वहाँ पे डेट्स इसीलिए मशहूर हैं। विच इज़ वेरी यूज़फुल टू द डेजर्ट ड्वेलर्स। डेजर्ट के जो बेचने वाले होते हैं ना, उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, और बिक जाते हैं। The fruit of the tree is rich in vitamins and sugar. The seed is fed to the cattle and stem is used for making ropes. देखो जो फ्रूट होता है ना, मतलब ट्री जो होता है डेट्स का, वो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो उसके बीज होते हैं, जो फ्रूट होता है डेट के बीज, वो कैटल्स खाते हैं। कैटल्स कौन होते हैं? शीप, गॉट, कैमल्स, ये सारे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, वो खाते हैं। एंड जो स्टेम होती हैं, एंड द स्टेम इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स। अब जो स्टेम है यानी टहनियाँ उसकी, ठीक है, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं? रोप्स के लिए, रस्सियों को बनाने के लिए। ओके। माइनिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हियर। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग खुदाई। आपको पता होगा कि वो पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल कहाँ से आता है? साउथ अरेबिया से, है ना। तो वहाँ पे माइनिंग होती है, पेट्रोल वहीं से आता है। माइनिंग का खुदाई जिसे कहते हैं। द सहारा डेजर्ट इज़ रिच इन आयरन ओर, कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो सहारा डेजर्ट जो है ना, वो जब वहाँ पे आयरन ओर, कॉपर, पेट्रोल और नेचुरल गैस पाई जाती है। कॉपर एंड नाइट्रेट आर फाउंड इन द एटाकामा डेजर्ट। और जो कॉपर जो है और नाइट्रेट, ये दोनों आपके एटाकामा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया आर रिच इन पेट्रोलियम। अब जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया है, वो पेट्रोल पाया जाता है यहाँ पर। देखो तुम्हें भी पता होगा कि पेट्रोल के जो प्राइजेज़ हैं वो दिन पर दिन बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देशों से आते हैं। इंडिया में कहीं पेट्रोल नहीं निकाल सकते, या मतलब नहीं उगा सकते कहीं से भी, तो वो दूसरे देशों से लेते हैं। तो दूसरे देश से अगर कोई चीज़ आती है ना, तो वो बहुत महंगी बिकती है, ठीक है। ये देखो, ये एन ऑयल राइफनरी इन डेजर्ट है। डेजर्ट में एक ऑयल की फैक्ट्री बनी हुई है जहाँ पे पेट्रोल निकलता है, ठीक है। This is the chapter. We have completed this chapter. Any question and doubts, please ask me in the group. Thank you for the time. Thank you.